अगली खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां संभाग में बीजेपी के वोट काटने की तैयारी के लिए कार्यकर्ता सम्मेलन। जहां खबर है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां भारत हित रक्षा अभियान द्वारा प्रेषित नए राजनीतिक दल जनहित पार्टी का गठन रथ से आए हुए पदाधिकारी ने किया। क्या इससे बीजेपी का वोट बैंक प्रभावित होगा? पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता राजेंद्र राठौर एवं मनीष काली ने बताया कि वह पूरी तैयारी के साथ है और चंबल संभाग में पूरी सीटों का चुनाव लड़ेगी। देखिए ग्वालियर से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज वीकली नीरज हांडा की रिपोर्ट। शांत हो जाइए। जो भी अभी आपने बताया इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट में पूरा ब्रीफ कर दीजिए, लगभग 2 मिनट में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग आरएसएस से जुड़े हुए हो, फिर ये दल बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? संघ की विचारधारा को जनता में उतारने के लिए संघ ने हर स्वयंसेवक के लिए तो तैयार किया है। हम भी संघ के स्वयंसेवक हैं, उस नाते से राष्ट्रीय सोच को लेकर के और संघ के सीधे साधे सादगी भरे तौर तरीक़ों से और राजनीतिक क्षेत्र में बदलाव के लिए और शासन प्रशासन को ईमानदार और जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए हमने इस पार्टी की स्थापना की है। और हमारे अधिकांश साथी संघ पृष्ठभूमि के हैं। 15 साल से हम लोग संघ की विचार को लेके जनता के भिन्न भिन्न मुद्दों पर, चाहे वो रोजगार हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे दंगों में या किसी पर अन्याय हो गया हो, ऐसे सभी मुद्दों पर हम आंदोलन चलाते रहे हैं। आखिरी में हमको लगा कि शासन व्यवस्था में बदलाव के लिए ज़रूरत है हमको उसमें आने की, क्योंकि राजनीतिक जितनी पार्टियाँ हैं वो इस मामले में फेल रही। उनकी राजनीति का कल्चर सभी का क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय पार्टियों तक एक जैसा हो गया है। चुनाव जीतती हैं तो सरकार में आने के बाद वो सबसे पहले उन्हीं के हितों का काम करती हैं, जिनसे पैसे लेके चुनाव लड़ते हैं, जिनके बल पे चुनाव लड़ते हैं, उनको बचाना। तो पूरा शासन प्रशासन और उसी हिसाब से काम करता है। अब वो जनता के लिए उसमें जगह कहाँ है? तब हमारा ये है कि बिना धनबल बाहुबल के, बिना झांकीबाजी के और राजनीति हो भी सकती है, चुनाव भी लड़ा जा सकता है और शासन में आने के बाद कुछ बदलाव बुनियादी तौर से हो सकता है। इसके लिए हमने ये काम किया। संघ के सारे कार्यकर्ता जो है भाजपा में जाते हैं, तो क्या लगता था कि भाजपा में जाकर आप सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे या क्या न्याय नहीं कर पाएंगे अपने जनता के साथ? वहाँ का कल्चर तो कांग्रेस जैसा हो गया है, इसलिए वहाँ उम्मीद करना कठिन है किसी के लिए। जो हैं अभी बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ, अभी भी उनके लिए स्पेस बहुत कम बचा है। चुनाव की क्या तैयारी की है? अभी तो हम लोगों को जोड़ रहे हैं और जो ऐसे चुनाव लड़ने की स्थिति में उम्मीदवार हैं उनकी हम तैयारी करा देंगे कि कैसे वो पब्लिक में जाएं, पब्लिक को तैयार करें। अच्छा, जो चुनाव के पदाधिकारी या उत्तरदायित्व निभाने वाले लोग हैं, उनसे आपका निरंतर परामर्श बना रहे? वो तो वैसे भी चुनाव में सक्रिय भूमिका नहीं होती पदाधिकारी, पर बंदिश है कि राजनीतिक गतिविधियों में वो भाग नहीं ले। एक शाखा का पदाधिकारी हो और चाहे सत्संग चालक जी, वो सक्रिय राजनीति में फ्रंट में नहीं है। आदरणीय, एक सवाल मेरा है कि जिस तरीके से आपने अचानक से पार्टी मैदान में उतारी और आप संघ के ही व्यक्ति हैं, तो आपकी नाराजगी किससे है, संघ से या बीजेपी से? हमारी इस राजनीतिक व्यवस्था से नाराजगी। इसमें बीजेपी और संघ का सवाल क्यों आता है? क्योंकि आप अगर पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी या संघ के वोट कटते हैं। वोट तो बीजेपी के कटेंगे ना आपके चुनाव लड़ने से, क्योंकि आप संघ के व्यक्ति हैं। तो आप किससे नाराज हैं? हम किसी से नाराज नहीं है, मैंने पहले बता दिया, हम इस राजनीतिक व्यवस्था से नाराज हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी गलत